नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जांच अभी जारी है नामक जो कहानी है उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और यह आपकी जो कथा संचयन किताब है, ये वाली किताब देख लो, कथा संचयन। इस किताब का सिलेबस से है। तो ये कहानी जो है ममता कालिया द्वारा रचित कहानी है। तो यहाँ पर मुख्य पात्री जो है वह है अपर्णा। वह कॉलेज में पढ़ाती थी, पर वो चाहती थी, मतलब उसकी एक ही इच्छा थी कि वह बैंक में नौकरी करे। इसीलिए वह जब कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उसे बैंक में नौकरी मिल जाती है, वह अपना कॉलेज की नौकरी वह छोड़ देती है, क्योंकि वह समझती थी कि बैंक की नौकरी ज़्यादा इज़्ज़तदार है। तो इसलिए वह क्या करती है, इसी पेशे में आ जाती है। और हर कहीं वो क्या करती है, अपने मतलब बैंक के कर्मचारी के बारे में, बैंक के बारे में क्या है, सबके सामने वह काफ़ी तारीफ़ किया करती है। तो उसे ये जो बैंक में काम करना, वह सोचती है लोग क्या हैं, जो कर्मचारी हैं वे लाखों रुपए गिनते हैं पर कभी भी एक पैसा क्या है, कभी इधर से उधर नहीं करते। तो उसे इस बात का बहुत गर्व महसूस होता था कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वह बहुत मन लगाकर, जी जान लगाकर क्या है, काम करते हैं। तो वह भी काफ़ी खुश थी। वह बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखती थी। वह सपने देखती थी किसी मतलब बैंक कर्मचारी से ही, वह अपने किसी सहयोगी से ही क्या है विवाह करेगी। उसके साथ एक साथ दफ्तर जाएगी, स्कूटर पर बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। तो ये सब सपना ही था। तो उस जिस बैंक में वह काम करती थी, तो वहाँ पर और भी दो महिलाएं थी। उनसे यह पता चल जाता है कि वहाँ पर जो पुरुष कर्मचारी हैं सब विवाहित हैं। तो वो काफ़ी उन्हें सम्मान भी देती थी पुरुष कर्मचारी को। पर उन महिला कर्मचारियों ने यह कह दिया था कि यहाँ के जो पुरुष कर्मचारी हैं उनसे काफ़ी सावधान रहना। मिस्टर खन्ना साहब थे और इसके अलावा जो है सिन्हा साहब थे। तो इनसे सावधान रहना, क्योंकि ये जो बैंक के कर्मचारी हैं वे क्या करते हैं, फ़ायदा लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, दूर दूर ही रहती थी। मतलब ज़्यादा वो वक्त नहीं बिताती थी। ड्यूटी का काम ख़त्म हो जाता था और उसके बाद क्या, ड्यूटी के बाद घर चली जाती थी। यहाँ तक जब शाखा प्रबंधक जो मिस्टर खन्ना थे, वे जब बैंक के काम के बाद वे रुकने के लिए कहते थे, तो अपर्णा नहीं रुकती थी। वह घर कुछ ना कुछ बहाना करके कि हॉस्पिटल जाना है या माता पिता को लेकर कहीं जाना है, यह कहकर वो निकल पड़ती थी। बैंक का जो टाइम है उसके बाद वह नहीं रुकती थी। तो इसी प्रकार एक दिन की बात है, सिन्हा साहब के पुत्र का जन्मदिन था। तो उसी अवसर पर क्या है, बैंक में समय के बाद 5 बजे के बाद, मतलब बैंक टाइम का जब बैंक टाइम ख़त्म हो जाता उसके बाद उन्होंने क्या है, बैंक में पार्टी रखी थी। यद्यपि पुत्र वहाँ पे मौजूद नहीं था। केक और फिर जो भी हो तरह तरह के आयोजन किए गए। अपर्णा ना चाहते हुए भी वह रुक जाती है, क्योंकि क्या है, खन्ना ये सिन्हा साहब यही कहते हैं कि बेटे का जन्मदिन है, आप नहीं रुकोगी। तो इसके बाद वह देखती है कि वहाँ पर शराबों का भी आयोजन किया गया। तो इससे क्या है, वो उसे थोड़ी घबराहट होती है। सब स्टाफ चले गए हुए होते हैं, तो वह घबरा जाती है और कुछ ना कुछ बहाना करके वो वहाँ से किसी भी तरह निकल पड़ती है। और तब वहाँ के जो मतलब सिक्योरिटी थे, वे यह कहते हैं कि बैंक में तो हमेशा ऐसा चलता ही रहता है, शराब हमेशा चलता है क्या है, ड्यूटी आवर्स के बाद। तो ये बात उसे बहुत बुरा लगता है। और चूंकि वह निकल जाती है, वहाँ से भाग जाती है, तो सिन्हा साहब को और खन्ना साहब को बहुत ख़राब लगता है, मतलब कि उन्हें बहुत प्रेस्टीज में लगता है। तो एक बार की बात है, उन लोगों को मतलब इन्होंने एलटीसी ली थी। किसने, अपर्णा ने एलटीसी ली थी, क्योंकि उसके माता पिता कहाँ, जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। तो वह एलटीसी लेकर वह जाने ही वाले थे कि उसी दिन क्या हुआ, पिताजी को अचानक दिल में काफ़ी दर्द होता है। दर्द के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होती। इस भागा दौड़ी में क्या है, उनका जो है जगन्नाथ जाना कैंसिल हो जाता है। तो वो एडवांस का जो रुपए है, एलटीसी के रुपए, वो लौटाना ही चाहती थी। यहाँ तक उसने फ़ोन करके बता भी दिया था खन्ना साहब से, पर बाद में वे इनकार कर देते हैं कि नहीं, उसने कोई फ़ोन नहीं किया था। तो वह उन पैसों को लौटाने के लिए जब वह दफ्तर जाती है, तो उसके हाथ में क्या है, चपरासी एक लिफाफा पकड़ा देता है कि उसने बैंक के साथ उसने
नाइंसाफ़ी की है, पैसे हड़प लिए हैं, इस प्रकार की चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगता है और इसके ऊपर अब जांच चलना शुरू हो जाता है। अब अपर्णा बहुत कोशिश करती है अपने बचाव के लिए। वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, मैंने फ़ोन भी किया था, पर खन्ना साहब जो है वे साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई फ़ोन आया ही नहीं था। इस प्रकार जांच चलता रहता है। वहाँ से पर वो जांच जो है प्रीतम साहब के पास पहुँचता है। कहते हैं कि ठीक है, ऊपर से क्या है जांच चलता रहेगा। समीर सक्सेना भी देखते हैं और इस प्रकार क्या है, सिर्फ 1800 रुपये जो कि एलटीसी के लिए उसने लिए थे, उसके पीछे 18,000 के रुपए खर्च हो गए, मगर फिर भी जांच नहीं ख़त्म होता। वे लोग ये भी कहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र ऐसे जगह स्थान पर कर देंगे जहाँ पर क्या है कोई अपर्णा को नहीं पहचानेगा, मगर अपर्णा इसके लिए राज़ी नहीं होती। उसे ऐसा लगता है वह जो है सच्चाई के लिए लड़ रही थी। तो इस प्रकार लड़ते लड़ते वह दुबली पतली हो गई, चिंता में घुलती गई, मगर जांच चलता ही रहा, जांच का कोई फैसला नहीं उतरा। तो यही कहानी जो है वही मैंने आपको शॉर्ट में सारांश बता दिया है। अब इसको मैं डिटेल में जो है पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या जो है देखो 69 खोलिएगा, पेज नंबर 69, जांच अभी जारी है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ से इस जो एकांकी तो इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चॉइस रहेगा आपका। तो एक चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया था, जैसे यहाँ से पढ़ा चुके हैं। तीसरी कसम इस बार जो है शायद तुम्हारे सिलेबस से ओमिट हो गया है, तो इसीलिए जो है कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है। तो ये दोनों चैप्टर जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहले जो मैं बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपर्णा से। तो वो क्या है, कहाँ पर अधिकारिणी है, अभी बैंक में, उसे बैंक में नौकरी मिली है। इसके पहले वह कॉलेज में पढ़ाती थी। तो एक सम्मानित राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति पाकर वह फूली नहीं समाई। जब उसे नौकरी मिली, किसमें, राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक में जब उसको नौकरी मिली तो वह फूली नहीं समाई, क्योंकि वह उसका सपना था। विद्यार्थी जीवन से ही उसे बैंक की नौकरी आकृष्ट करती थी। वह हमेशा ही चाहती थी कि वह बैंक में नौकरी करे। उसे लगता शक्ति, सच्चाई और नैतिकता जैसे मूल्यों का एहसास जितना बैंक में हो सकता है उतना अन्य किसी नौकरी में नहीं। हाथ नोटों से भरे रहे फिर भी दिमाग विचलित ना हो। तो उसे ऐसा लगता था कि बैंक के में जो कर्मचारी हैं वे बहुत ही जेन्युइन है। मतलब क्या है, देखो हाथ में इतने रुपए होते हैं मगर फिर भी क्या है, मन में कोई क्या है विचलित नहीं होता, उनका दिमाग कभी विचलित नहीं होता। यह एक अग्नि परीक्षा ही होती होगी। पर कुछ दिन नौकरी पर जाकर अपर्णा ने पाया यह सब महज रूटीन का हिस्सा है। तो वह जब बैंक में जाने लगी तब पता चला कि ये जो क्या है, ये बस एक रूटीन है। हालांकि इससे 6 महीने पहले अपर्णा की नियुक्ति विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज में हो चुकी थी। इसके 6 महीने पहले उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। उसने इस नौकरी की खातिर लेक्चरशिप छोड़ दी। देखो, जब वो की एक ही इच्छा थी बैंक में नौकरी, और जब बैंक में नौकरी मिल गई तो वह लेक्चरशिप की जो जॉब है विश्वविद्यालय में तो वह छोड़ देती है। शिक्षक प्राध्यापक उसे बासी और निरीह लगते थे। तो क्या है, उसे ऐसा लगता था जो टीचर्स लोगों का जॉब है या वो क्या है, बासी है, एक ही जैसा घिसा पीटा जीवन है। यहाँ पे बैंक में क्या है, कुछ नया कुछ है, एवरीडे कुछ नया मिलेगा काम करने के लिए, मतलब किस प्रकार से लोग काम करते हैं। तो ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। हर एक पैसे का क्या है, वो लोग हिसाब मिलाकर काम करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।